नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। सदियों के इंतजार के बाद आखिरकार राम भक्तों का सपना साकार हो गया है। शंखनाद और मंत्रोच्चार के बीच रामलला 500 सालों बाद अपने भव्य गर्भगृह में विराजमान हुए हैं। अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 84 सेकंड के मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की है, जिसके बाद प्रभु श्रीराम की आंखों में बंधी पट्टी को खोला गया है और भगवान को भोग भी लगाया गया। रामलला पीतांबर से सुशोभित नजर आए हैं। उन्होंने हाथों में धनुष बाण धारण किया हुआ है। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या जय श्री राम के नारों से भी गूंज उठी है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भारत के विकास का अमृत काल है। आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी। हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा, आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रेरणा है। आप भारत की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है। वो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके सूर्य के पास जाकर मिशन आदित्य को सफल बना रही है। जो आसमान में तेजस और सागर में विक्रांत का परचम लहरा रही है। अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है। परंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता दोनों ही पथ पर चलते हुए भारत समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचेगा। मेरे साथियों, आने वाला समय अब सफलता का है। आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, अगर लक्ष्य सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं। हम सब ने इस युग का, इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। इसी भाव के साथ रामलला के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है। और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। ऐसे समय में आपके उत्साह का, आपके आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हम यहां पर अनुभव कर रहे, पूर्ण देश में यही वातावरण है। छोटे छोटे मंदिर के सामने दूरदर्शन पर इस कार्यक्रम को सुनने वाले हमारे समाज के करोड़ों बंधु वहां पहुंच न पाए, ऐसे घर घर के हमारे नागरिक सज्जन
माता भगिनी सब भाव विभोर है, सब में आनंद है, सब में उत्साह है। और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है। आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। जितना कठोर व्रत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया। मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूं वो तपस्वी है ही, परंतु वो अकेले तप कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। अयोध्या में रामलला आए, अयोध्या से बाहर क्यों गए थे, रामायण में क्यों गए थे बाहर, तो अयोध्या में कलह हुआ। अयोध्या उस पुरी का नाम है जिसमें कोई द्वंद्व नहीं, जिसमें कोई कलह नहीं, जिसमें कोई दुविधा नहीं। वो हुआ 14 वर्ष वनवास में गए। वो सब ठीक होने के बाद दुनिया के कलह को मिटा के वापिस आए। आज रामलला वापस फिर से आए हैं 500 साल के बाद। जिनके त्याग तपस्या प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे, सुवर्ण दिवस देख रहे, उनका स्मरण प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा, आपने सुना होगा, स्मरण किया। उनकी तपस्या को, उनके त्याग को, उनके परिश्रम को शत बार, सहस्त्र बार, कोटि बार नमन है। रामलला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो जो श्रवण करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्म प्रवण होगा और उसके राष्ट्र का सब दुख दैन्य हरण होगा। ऐसे ही इस इतिहास का सामर्थ्य है। प्रभु रामलला के भव्य, दिव्य और नव्य धाम में विराजने की आप सभी को कोटि कोटि बधाई। 500 वर्षों के लंबे अंतराल के उपरांत आज के इस चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हर मन में राम नाम है, हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है। हर जीवा राम राम जप रही है। रोम रोम में राम रमे हैं, पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। आज रघुनंदन राघव रामलला हमारे हृदय के भावों से भरे संकल्प स्वरूप सिंहासन पर विराज रहे हैं। आज हर राम भक्त के हृदय में प्रसन्नता है, गर्व है और संतोष के भाव हैं। आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दी व्यतीत हो गई। दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष का क्रम सतत जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा
जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, जनजातियों सहित समाज के हर वर्ग ने जाति पाति, विचार दर्शन, उपासना पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए स्वयं को उत्सर्ग किया। अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। भगवान राम आज अपने नए घर में विराजमान हो चुके हैं और एक से एक तस्वीरें हमने देखी हैं और आकर्षित कर देने वाला नजारा इस वक्त अयोध्या में देखने को मिल रहा है। और सीधा ले चलते हैं आपको अयोध्या, जहां हमारे संवाददाता बीएस लाठी इस वक्त सीधा लाइव बने हुए हैं। बीएस लाठी, इस वक्त आप अयोध्या में मौजूद हैं। सुबह से हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, दिल को छू लेने वाली बहुत ही दिव्य और भव्य नजारा इस वक्त अयोध्या में देखने को मिल रहा है। इस वक्त खुद आप वहां पर मौजूद हैं, कैसी तस्वीरें हैं, किस तरह का उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है और आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? जौहर हिंदुस्तानी का जो सबसे ज्यादा पुराना सपना आज उनका साकार हो गया और उत्साह जो आज नहीं, आज उत्साह 4 गुना है। और जो जोश है, जोश हर कोई अयोध्या जो आना चाहता है और आज जो घर बैठे प्रभु रामलला का दर्शन कर रहे हैं और तमाम टीवी चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया पे दर्शन कर रहे हैं। आज भगवान रामलला की मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो गई। भगवान राम अपने टाट से ठाठ में आ गए और हर हिंदुस्तानी का जो सपना था, देश विदेश में बैठे जो लोग आस्था थी जिसमें, तो भगवान रामलला अपने घर में आ गए। तो लोगों की जो खुशियां हैं वो अपार खुशी है और लोगों में उत्साह है। आज गांव गांव नहीं, पूरे देश में शाम को दीपक जलाए जाएंगे। अयोध्या में 6 बजे 1 लाख 2 लाख दीपक जलाए जाएंगे और उसमें तमाम जो आतिशबाजी होगी, जैसे आने वाले समय में 22 लाख दीप जलाए गए थे जो पिछले दिनों दीपोत्सव मनाया गया था, आज उसी की तर्ज पे अयोध्या में दिए जलाए जाएंगे और पटाखे भी फोड़े जाएंगे। और रामा उत्सव, भगवान राम त्रेता में जैसे अयोध्या आए थे उसी तरीके से अयोध्या को सजाया गया, संवारा गया। और देश का जो अद्भुत नज़ारा आज टीवी पे देखा लोगों ने, तमाम सोशल मीडिया हो, हर साइड पे सिर्फ और सिर्फ रामलला की धूम है। आज हर इंसान के दिल में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके दिल में आज भगवान राम समाये हुए हैं और आज रामलला की सिर्फ धूम है। त्रेता युग का आगाज हुआ, जैसे भगवान रामलला जब त्रेता में आए थे, पूरे देश नहीं, पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में दीपक जले थे, उसी के तर्ज पे आज अयोध्या से भगवान रामलला का प्रस्थान हुआ और भगवान रामलला आज गर्भगृह में आकर के उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तो पूरे विश्व में त्रेता का आगाज हो चुका है। जी बिल्कुल बीएस लाठी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। भगवान श्री राम की अगर हम बात करें, उनको आभूषणों से सजाया गया है और जो एक विधि विधान होती है उसी के अनुसार ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हमने खुद देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उन्होंने भी एक बहुत कठिन तपस्या करी, अनुष्ठान उनका चल रहा था, मंदिरों में साफ सफाई चल रही थी। और अब शाम के वक्त जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ रहा है, वो पल भी आने वाला है जब लोग घरों में दिए जलाएंगे और वो जो उजाला, जो प्रकाशमय रात होने वाली है, जिसको दीपावली का नाम दिया गया है, यानी कि एक और दिवाली मनाई जाएगी, उसको लेकर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं इस वक्त और किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल उत्साह है, क्योंकि आने वाला समय बस कुछ ही घंटे बाकी है जो भगवान रामलला को पूरे विश्व से एक बड़ा संदेश अयोध्या की नगरी से दिया जाएगा। पूरे विश्व में दीपक जलाए जाएंगे। यहाँ अमेरिका ही नहीं, जर्मन से लेकर के जो पत्रकार भी आए थे, तो आज सब लोग, चाहे मीडिया हो चाहे जो हो, जो भी आज साक्षी बने थे,
आज पूरे विश्व में भगवान राम लला के नाम से दीपक जलाए जाएंगे। मंडल में पूजी कीर्तन मंडली है जो पूरे देश में पूरी राम नाम जप से शुरुआत हुई है, और पूरे राम मंदिर के साथ साथ आज भगवान रामलला हर इंसान के घर में जाएंगे, क्योंकि सब लोग आह्वान कर रहे हैं कि प्रभु राम अपने घर में आ गए हैं। तो पूरे विश्व में गलियों से निकल के पूरे शहर चौक चौराहे पे सिर्फ अगर चर्चा है तो भगवान राम की, और जो खुशियां हैं बस कुछ ही देर बाद जो दीपोत्सव है, जो दीपों का वो है, जैसे भगवान रामलला आए थे तो पूरे नगर में गली मोहल्लों में बिल्कुल दीपक जले थे, उसी प्रकार से आज भगवान राम की नगरी और राजा जो उनके पूर्वज सूर्य की नगरी में से यहाँ से शुरुआत होगी। तो ये बड़ी उपलब्धि है पूरे विश्व में, पूरे देशवासियों और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया। आपने देखा बिल्कुल वो तस्वीरें देखी हैं। चलिए PS लाठी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। मेरी